सर एक्चुअली यहाँ जो सब बैठे हैं तो मिनिमम 21 टाइम तो ये लोग गेहूँ पक्का खाते हैं, गेहूँ या राइस। मीन्स 7 days 3 times अगर हम लोग खाते हैं। बहुत लोग इसमें से एक टाइम ज्वार खाते हैं या बाजरा खाते हैं, जैसे अभी ठंड शुरू हो गया है। आप कैसे एड्रेस करेंगे कि ये 21 days में से हमने मिलेट्स कैसे खाने चाहिए? आपका मर्जी। You start replacing at least once a day or once in 2 days. ये 5 दानों को कोई चुन, नो, यू कैन एक्चुअली सी व्हाट प्रॉब्लम यू हैव। माइक्रोबियल इम्बैलेंस, ये इम्बैलेंस, वो इम्बैलेंस, तो ऊपर आपको दिखा दी देता है। सी वी हैव नाउ ब्यूटी पार्लर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। व्हाट डज दैट मीन? वुमेन हैव हेयर इन द अनवांटेड प्लेस, सो चलो ब्यूटी पार्लर चलो। वो तो बहुत बड़ा कल्चर बन गया है। सो आप क्या करना है? काफ़ी चाय मत पीने से 6 महीने से 2 साल में आपका प्रॉब्लम ख़त्म होता है। सो हार्मोन इम्बैलेंस लाने के लिए हमारा चरक संहिता में बोला है, आसपास का एक काढ़ा पीने से आपको ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है। पीपल का या मेथी का या पुदीना। इनफैक्ट दैट गर्ल इन अमेरिका, शी वाज ब्लीडिंग। I told her, please give her pudina kada. And the mother called me after 6 days. Only after giving mint leaf decoction, her bleeding stopped. आज भी वो काम कर सकते हैं। सो वो सब प्रोटोकॉल बना दिया है। हम ऑलमोस्ट 70 कार्डास का ऊपर हम एक्सपेरिमेंट किया है। बहुत सारा डिसीज्ड कंडीशंस को हम पेशेंट्स को पिला के सब वेरी गुड रिजल्ट्स दिखाया है। ये सब हमारा PDF, ये अपडेटेड प्रोटोकॉल्स है। सिरी जीवन लाइफस्टाइल, साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग, ये किताब में हम छिपाया गया है। सब का सब इंफॉर्मेशन दिस बुक में है। वो महेश है? हाँ महेश। सो यू गिव योर नंबर, फ़ोन नंबर बोलिए, हम बोल देते हैं। 8799996254। ये नंबर पर एक व्हाट्सएप मैसेज भेज दीजिए, आपको सब का सब किताब PDF मिल जाता है। और एक बार 8799996254। महेश लोंडे, सॉरी, हाँ आई डिडंट गेट योर कंप्लेंट। महेश लोंडे। चलो बेटा। सर एक क्वेश्चन है, लिगामेंट के इंजुरीज जो होते हैं, इसके लिए आप कौन सा मिलेट या कुछ स्पेसिफिक बता सकते उसका हैं क्या? एक मिलेट नहीं है, सबका सब 5 मिलेट एक बैलेंस्ड वे में हम इस्तेमाल करना है। सी टू करेक्ट द लिगामेंट टेयर, यू आर टॉकिंग अबाउट नर्वस सिस्टम, यू आर टॉकिंग अबाउट फैट मेटाबॉलिज्म, यू आर टॉकिंग अबाउट प्रोटीन मेटाबॉलिज्म. So lot of things are issued. There is a protocol, accident protocol. So in that book you have accident protocol. क्या खाना है, कितना दिन, कितना क्या दाना खाना है, क्या डिकॉक्शन लेना है. और इसके अंदर हम तेल का बात नहीं किया है, फैट, द रियल फैट दैट इज़ नीडेड फॉर ब्रेन फॉर्मेशन, फॉर द जिगर का उत्पादन करने में ये फैट का रोल बहुत होता है. सही फैट हम इस्तेमाल करना है. इसके अंदर आ जाता है हमारा भेल का कच्ची गानी का तेल, वो कोकोनट ऑयल हो, वो मूंगफली का ऑयल हो, वो नॉर्थ में तो आप बहुत ज़्यादा लोग मस्टर्ड ऑयल, क्या बोलते हैं, सरसों का ऑयल हो. हमारा दक्षिण भारत देश में बहुत सारा ऑयल्स हम इस्तेमाल करते हैं, मूंगफली का तेल, कोकोनट ऑयल और तिल का तेल और सैफ्लावर ऑयल, कुस्बे बोलते हैं. बहुत सारा तेल का चीज़ हमारा देश में, वेरी डाइवर्सिफाइड ऑयल सीड्स आर अवेलेबल, बट ऑल ऑफ अस आर एक्चुअली बाइंग दिस रिफाइंड ऑयल्स विच आर completely contaminated with mineral oils from refined industries. एक सवाल भी नहीं पूछ रहे हैं हम. So you better avoid these bad things.
and start using the right things. सहज रूप में हम हमारा देश में अभी भी बना सकते हैं, एंड इस धरती पर और जगह कोई नहीं है, हमारा भारत देश ही एक ही जगह है, हम फिर वापस शहद को ढूंढ के जा सके. बिकॉज अदर कंट्रीज इट इज सो डिफिकल्ट टू गेट नेचुरल थिंग्स. दे हैव गॉन सो फार अवे फ्रॉम नेचर, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इवन टॉक अबाउट दिस थिंग्स. मालूम हो रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ. सो आई पर्सनली थिंक वी आर द ओनली कंट्री विच कैन लीड द वर्ल्ड टू रियल हेल्थ in its true sense. So सुस्थिर, सुभद्र और सार्वभौमत्व ऑफ फूड, सही शहद के लिए हम सारी जगत को रास्ता दिखा सकते हैं, इफ ओनली वी माइंड. सो हम देसी आहार को अपनाना है. हमारा किसानों, आई एम नॉट एक्चुअली टॉकिंग अबाउट मेनी थिंग्स दैट आर एसोसिएटेड बाय कंज्यूमिंग मिलेट्स. We are going to become conserving nature. Conserving culture का मूल स्तंभ है कि हम प्रकृति को ना असमतोलन कर बैठे. सो वो खोया हुआ समतोलन को हम वापस लाना है, तो एक ही रास्ता है कि पूरा मानव जाति मिलेट्स को आहार का रूप में अपनाए, मानकर खाने शुरू करें. सबका सब प्रॉब्लम्स हम हमारा देश से दूर कर सकते हैं. एंड वी कैन बी सेल्फ सफिशिएंट इन इट्स ट्रू सेंस. वी आर ईटिंग फॉरेन फूड, फैक्ट्री फूड. ऑल आवर मनी इज गोइंग टू दिस कॉर्पोरेट कंपनीज. सो प्लीज वॉच दैट. सो हमारा भारतीयता जब फैलता है हमारा शरीर से, जब हम हमारा खाना हमारा थाली में लाए, हमारा किसानों को हमारा दाम मिले. सो वी कैन हेल्प आवर रियल फार्मर्स. सी 75% फार्मर्स आर नॉन इरिगेशन एंड वी हैव रिमूव्ड देम फ्रॉम आवर प्लेट्स एंड वी थिंक वी आर farmers. There are no farmers. They are all working for corporate companies. So हमारा सही किसान वहाँ है जहाँ 4 बारिश होता है, बहुत सारा डाइवर्सिफाइड फूड आइटम्स को उगा रहे हैं, लेकिन एक आदमी भी नहीं उसको दाम दे के ले रहे हैं. सो ये हम रिवर्स करना है. सो वी नीड टू reverse this issue. Only then our farmers can get money. Otherwise, our farmers, all of us will become laborers for these big companies. Should we mix all millet or use individually? Individually. क्योंकि हम बताया हर एक मिलेट में, हर एक फाइबर में एक औषधि तत्व हमारा बीमारियों को एक एक अंग में चुन चुन कर शुद्ध कर सकते हैं. आप सब मिलेट्स को मिला दिया, मल्टीग्रेन. ये मल्टीग्रेन इज ए बिजनेस प्रपोजिशन, क्योंकि ये फ्लोर मिल में सबका सब दाना होने के बाद अंत में शाम में उसको 2 टन मिल जाता है. क्या मिल जाता है? सबका सब मिक्स मिल जाता है. वो क्या करना है? सो मल्टीग्रेन इज बेटर देन सिंगल ग्रेन. सो खाओ मल्टीग्रेन दिस, मल्टीग्रेन दिस. दिस इज अ रिसर्च दिस सो कॉल्ड साइंटिस्ट डू. बट कुल मिलाने से 5 दाना आप कुछ इतना भी खाते हैं ना, यू कैन नॉट ईट मोर देन 100 ग्राम्स. इमेजिन. सो 100 ग्राम्स में सामा 20%, कोडो 20% है. सो उसका फाइबर कितना मिलता है? अब कम होता है ना, 20 ग्राम्स में 8%. सो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कोडो फाइबर मिलता है. सो आपका खून का और बोन मैरो का शुद्ध करने का सामर्थ्य नहीं है. और लंग्स का फॉक्सटेल मिलेट वहाँ पे भी नहीं चलता है. सो यू ईट दिस रेगुलरली बट यू आर नॉट क्लीनिंग एनी ऑर्गन कंप्लीटली. ओ मल्टीग्रेन ऑफ मिक्स ऑफ मिलेट्स इज बेटर देन ईटिंग राइस एंड व्हीट. मैं सहमत हूँ. ओके, बट आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यू आर नॉट क्लीनिंग द बॉडी.
So they only become nutritional grains, not healing grains. हीलिंग तो जरा सा हो सकता है, लेकिन कंप्लीट रिजल्ट के लिए सारा का सारा ताकत हमारा शरीर में पहुंचाना है तो आप एक एक दाना को अलग अलग खाइए, 2 दिन या 3 दिन एक एक दाना को खा लेना। मालूम हो रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? ये वैज्ञानिक विश्लेषण है। सो हाँ आप, एंड दैट्स वाई गॉड गिव्स यू डिफरेंट थिंग्स। वाई द हेल ही डिडंट गिव यू वन थिंग? दैट्स मोनोकल्चर एंड दैट्स व्हाट वी हैव बीन रनिंग आफ्टर। एवरीवन वांट्स टू ईट गेहूं। मुझे ये मालूम नहीं होता क्यों लोग पागल हो गए हैं क्या? एंड वी डोंट इवन नो वी हैव बिकम मैड। दैट्स एडिक्शन। You understand what I am talking? All over the world, everyone has to eat the same grain. I can't believe it. I just cannot believe it. But सब लोग मुझे पागल कर रहे हैं. They all call me mad fellow. मेरा बीवी भी पहले you are a mad fellow, you should. No. I am not mad. I have analyzed, I have worked out, and we have shown the result. Because all these modern day illnesses can be made well. So there is no, हमारा देश में एक और डॉक्टर है BM हेगड़े, वो बोलते हैं हर इलनेस को there is no pill, but हर इलनेस को there is wellness in the form of millets. For हर illness there is a millet. Have I answered your question? No milk is okay, but what about curd and ghee? हाँ, एक कर्ड एंड घी इज ओके, क्योंकि वह फर्मेंटेशन होता है. सो हमारा परिभाषा में मिल्क इज नॉन वेजिटेरियन, बटर मिल्क इज वेजिटेरियन. क्यों? फर्मेंटेशन होता है. दैट्स व्हाट हैपेंस विथ ऑल द माइक्रोबियल वर्ल्ड. इट कन्वर्ट्स मीट टू vegetarian, vegetarian to meat. Without B12, you cannot make meat in your body. That's, the microbes do that job for you. When I die, put me in the soil, I become salts and all my things are sucked up by the plants. You see the transformation? This is the nature's way. And these microbes help in that. In fact, plants have wonderful set of microbes for each and every leaf. In fact, it is the microbes that are under the stromata that attract the water from the clouds. That's how the water, rain comes. It's not the plants. It is plants host microbes, hygroscopic microbes, that attract the clouds. So even for rain, you need microbes. And it is the connection. It is the wonderful connection in this whole big macro world, that micro world is actually playing very key role, either be in a lion or in a bird or in a human being or on the globe as a whole. So there are good things, bad things, but the balance of it is the real good thing. You understand? So this is the micro balance and macro balance. So it is the balance that we are missing by choosing the technology which is enhancing the one-sidedness in the name of consumerism, in the name of science, in the name of development, in the name of technology. ये सब बहुत सारा प्रॉब्लम्स हम क्रिएट कर रहे हैं. वो तो ये सेमिनार का बाहर का चीज़ होती है, लेकिन हमारे अंदाज में, हमारा सोच में ये सब का सब एक ही है. Everything is connected. So you cannot say this is this, this is this, this. But unless we take care of all these things, we cannot keep our planet green and going into future. So it's not health alone, it is not climate change alone, it is not corona. All things are connected. We need to think about these things as a whole. That's why I call holistic living. Subhadra, susthir, samagra. स्वास्थ्य जीवन के लिए हम काम करना है, नहीं तो कुछ भी नहीं बनता है.
and we create only more problems. So अंदाज यही है कि हम मानव जाति कल से प्रकृति का एक भाग समझना है. It's not, we are not here to enjoy the nature and kill the nature. You being part of nature, you can do everything. So don't forget, you are a small part of nature. And because of technology and all, we are thinking we can do anything and everything. Nothing you can do. It will put you in your place. It's a matter of time. It's already happening. So let's get back to our original Sanatan practices, which are very scientific, most of them. I'm not claiming everything is right. Let's choose with our present day knowledge, present day technology. See, all this science and technology should you useful to select the right things, not the bad things. सर एक क्वेश्चन है 23 आवर्स फास्टिंग एक टाइम सिर्फ सैलेड्स खाना नो एक टाइम या दिस आर ऑल दिन में सिर्फ 2 बार ही खाना है. हाँ 2 बार खाने नहीं, एक्चुअली 1 बार खाना है बस. 2 बार क्यों खाना है, 1 बार खाना. ये व्रत का चावल मालूम है ना, व्रत का चावल, दिस 5 दाना हर जगह पे, जैसे यहाँ पे जिंगोरा, दैट इज बार्नयार्ड मिलेट इज व्रत का चावल. आप और कहीं पे जाओ सावा बिकम्स व्रत का चावल, और साउथ में आओ हमारा फॉक्सटेल मिलेट बिकम्स व्रत का चावल. व्रत का चावल माने क्या है, आप एक दिन नहीं खाना है. एक दिन मीन्स 24 आवर्स. सो इंटरमीडिएट फास्टिंग, 16 आवर फास्टिंग, 12 आवर फास्टिंग. रात में खाने के बाद सुबह तक सो जाता है, वो फास्टिंग कैसा होता है? So you eat at 8 o'clock and I will eat at 12 o'clock. It is intermittent fasting, 16 hours. वो 12 hours निकाल देना है ना, 4 hours only you are fasting. So all this नाम है, don't worry about all that, बकवास है. 24 hours or 36 hours you have to fast if you fast. So and then another kind of fasting, orange fasting. So हम ऑरेंज खा सकते हैं, नहीं तो दालिम्बा, that is pomegranate fasting. नहीं हम हनी वाटर फास्टिंग. हमारा साउथ में ब्राह्मण लोग क्या कहते हैं, वो पोहा फास्टिंग. सो पोहा खा सकते हैं, राइस नहीं खा सकते हैं. और क्या बात कर रहे हैं लोग. सो ओनली फास्टिंग मीन्स यू डोंट पुट एनी कैलोरीज इन योर बॉडी सो दैट द सिस्टम कैन क्लीन अप एंड कीप ड्रिंकिंग वाटर so that your blood becomes thin and then it starts maintaining its homeostasis. You have been screwing it up on a daily basis. So once a month at least. हमारा पूर्वजों ने चुनाया है एक दिन, एकादशी बोलते हैं, शुक्ल पक्ष एकादशी या कृष्ण पक्ष एकादशी. दोनों में आप, actually it is supposed to be, it has to be scientifically established. The magnetic pulses are very different on that particular days because of the moon's position to the earth and the sun creates magnetic pulses that disturb the nervous system in your tummy. And tummy is the what controls your mind basically. It is your gut microbes that makes you calm or get irritated. If you have not evacuated your stools on that day, you are the most irritable fellow till you shit. Once it comes out, अब बोलो क्या बात करना है. Till then you don't even want to listen. What is your wife telling you? You understand? This is direct. So on that Ekadasi day, if you keep your tummy empty and keep drinking water, of course there are some hatha yogis, no water also. I am not talking, I am aam aadmi ka baat kar raha hu. Let's not talk about big sadhakas in Himalayas and all. We are not that kind of big fellows. We are small fellows. Aam aadmi hai. I am not taking Aam Aadmi party. Aam aadmi. Okay? Aam aadmi hai hum. We have to be down to earth. So पानी पी लेना. पानी में कुछ भी नहीं है, पानी है. And we are made of 75% to 80% water. हमारा body. All living things are made of water. Percentage varies. बस इतना ही. So, and you asked about vegetables, वो खाते हैं, ये खाते हैं. So they are all water filled. So आप vegetables खाने से, फल खाने से आपका nutrition को सही नहीं कर सकते. Because you have to eat
8 kilos of fruits if you want to fill your nutrition. Because 95% of it is water. So 1 kilo, you are getting only 50 grams of real material. Out of that, many divided things. And sabji to और ज़्यादा खाना पड़ता है. आपको maybe 7 to 8 kilos आप नहीं खा सकते हैं, and it is not sustainable. We cannot produce that much for the whole human population. We cannot do that. So आप एक प्रॉब्लम में है, बाहर आना है, so एक टाइम तक, इट्स कॉल्ड डाइट. डाइट फूड नहीं बनता है. डाइट एंड फूड आर डिफरेंट. Diet is a plan to get you out of some particular diseased condition for some period of time. So it cannot be a sustainable thing. So, oh, we will eat only fruits and vegetables. Chalta nahi hai. It's not possible. And it is not going to be working out for you in a long run. Kyunki you cannot eat 8 kilos of vegetables or 8 kilos of fruits. You can eat these vegetables and fruits as supplements and complements, because there are wonderful things in this variety of vegetables, and so you need to eat them to be supplements. And at the same time, they can also supply some of the microbes, as I have been talking to you. So that's why kadas have three-pronged attack. One, they provide you the antigenic property of various kinds of microbes. When you boil the leaves for 3 to 4 minutes, you have the dead bodies of all these viruses, bacteria, fungus, all these, which work as antigens to our system. So you are ever ready, battle ready for any kind of pathogenic bacteria, because we have provided a general antigenic nature through these decoctions. And many decoctions have different specific chemicals which are antioxidants, which can serve you particular EMF in your body. So haldi, particular EMF. Dalchini, particular EMF. Giloy, particular EMF. Because of that particular chemical which is not there anywhere else. धनिया का पत्ता है क्योंकि उसमें एक चीज है और किसी में नहीं है. Mint leaf is mint because it has a particular chemical which is wonderful antioxidant, which takes care of only that EMF. That's why when particular disease is in acute conditions, particular kadas work like magic, because that fits that particular generating EMF diseased condition. मालूम हो रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ. But then our millet, this lignon pool is a wide range of PMF. It's like AEH. You have one light, you have two lights. So you have various, just like transformer. It can cover wide range of potential. Our millet fibers. Whereas this specific individual antioxidants can cover. Like that, हमारा मूंगफली तेल सही तरफ से निकाला आप भेल का कच्ची गानी में, वो गुलाबी छिलका में हम रोस्ट करके और खा लेते हैं. वो खोया हुआ गुलाबी छिलका में एक केमिकल है, नाम है रेसवेराट्रॉल बोलते हैं. दैट इज वन सिंगल एरोमेटिक रिंग विथ OH and CH2 और CH3. वो अद्भुत है क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी एजिंग है, एंटी कैंसरस है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंड त्वच के अंदर सब टॉक्सिक को रिमूव करने के लिए वो काम करता है. सो व्हेन यू एक्चुअली टेक दैट छिलका ऑफ दैट मूंगफली, दैट गुलाबी कलर, you start looking younger and younger. But हम क्या कर रहे हैं, रिफाइंड ऑयल ला के 120 रुपीस में हमको मूंगफली तेल मिल रहा है, वो खा रहे हैं. There is nothing left. And if you do not maintain standard temperature and pressure while extracting the oil, this phenolic compound gets polymerized. So it has no medicinal value. And that's what we are all taking. इसलिए हम बोलते हैं either you increase the temperature or pressure. Don't do both at the same time. This is called STP rule, standard temperature and pressure.
Many people do everything and say we are being cold pressed because they are running water around it or doing something else. This is cold. That doesn't work. In machines, you are increasing the pressure and temperature both at the same time. That's the difference. So हमारा पूर्वजों ने कच्ची गानी ये भेल का कच्ची and it's good for the and हम सब लोग बोल रहे गाय को बचाना है, गाय को बचाना है. भेल क्या है? उसको छोड़ दे. Without भेल there is no गाय. Without गाय there is no भेल. So when you say oh गाय को पूजा करो, oh भेल को छोड़. So भेल तो बहुत इम्पोर्टेंट है. ग्रामीण व्यवस्था में भेल का प्रमुख रोल है. इट यूज टू ट्रांसपोर्ट, इट यूज टू खेत में हम काम करते हैं एक दिन बिफोर यू सो द सीड्स. ये सब का सम. सी दिस इज ऑल इंटीग्रेटेड स्टफ. सो ऑयल्स को हम निकालने में हर रोज काम होता है. एक 3-4 घंटा एक भेल को बोएंगे, इट विल बी हेल्थी अगेन बिकॉज भेल हैज मोर एनर्जी. It has to be spent properly. Otherwise, it will start running around and kicking around all the pillows. So, when it spends some 3 to 4 hours, I'm not saying make it work. I told you, the slavery, 12 hours, 15 hours, that's not right. 2 to 3 hours, give them rest, use another couple of bale. So, 3-4 bales. So, like that, every village can actually hold all these animals. But what we are doing, we are killing them and eating. And that is the problem. So we have to live together. Sarve jana sukhino bhavantu. So jana means we are thinking it is people. Jana means everything that has taken birth. Janm liya hua har जीवी sukhi rahe. Sarve jana sukhino bhavantu. Sukhi means not partying and all things. सुखासना मीन्स वेयर यू आर एट ईज. मालूम है सुखासना क्या है? हाँ, दिखा दो. सो सुखासा मीन्स इट्स नॉट एंजॉइंग ऑल मेकिंग गलाटा हल्ला बुल्ला. इट इज बीइंग एट ईज एंड दैट्स व्हाट गिव्स यू हेल्थ. सो आप खाने के लिए सुखासन में बैठ के खा लिए. सो थ्रो अवे योर टेबल्स इन द सो कॉल्ड किचन और डाइनिंग टेबल. वही है प्रॉब्लम. सो बैठने का अंदाज सही नहीं है. हमारा सेंटरिंग नहीं होता है. हमारा पचननाल व्हेन यू सिट इन द सुखासन, द मोस्ट वंडरफुल साइंटिफिकली प्राइम्ड टू ईट. सो यू बेटर सिट ऑन द ग्राउंड एंड ईट एंड यूज योर हैंड. आपको कटलरी चाहिए, ये सब बकवास. गॉड हैज गिवन and you touch, you feel. There are a lot of things, a lot of biochemical reactions that happen. So all these good things we are losing, and that is my problem. How do I make you understand all these wonderful scientific things we are losing in the name of modern living? So get back. There are a lot of good things that our ancestors did, including the ancestral grains. Madam has gone one step ahead and called, you have used one term, I want that word. That's right. Paleolithic. I am saying ancestral, you are taking it further ahead. And that's the wonderful word. And it is the first domesticated grass on this planet is C4 plants. In fact, millets को C4 plants कहते हैं. Technically, scientifically, the genetic mapping is the glucose is made from the carbon 4 unit, oxaloacetic acid. That's why you don't need water. Whereas rice and wheat are C3 grasses. That means to grow them, you need water. From pyruvic acid to oxaloacetic acid, you need water. So, पानी भरने से ज़्यादा yield हो जाता है. That is the trick these scientists have used and say, you have need more yield. More yield क्यों? खा खा के हम बीमारी पड़ रहे हैं. And they are saying, see, 1 acre you used to grow 10 quintals. Now we are growing 35 quintals. And that is the catch. We are all fallen for that. And we think it's a great achievement scientifically. But that's not the food that we need to eat. The real food you can grow in 80% of the land, which we have not considering as food.
इसका निदर्शन यही है, अमेरिका में ब्राउन टॉप मिलेट अभी भी उगा रहे हैं, लेकिन क्या लिखा है उस पे? नॉट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, फॉर बर्ड्स ओनली, एंड दिस इज देयर साइंस. मोस्ट ब्यूटिफुल ग्रेन, दे आर सेइंग इट्स नॉट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. क्या खाना है? गेहूं खाना है. दैट्स द प्रॉब्लम. Even today, Colorado, they are growing tons and tons and tons of brown top millet. In fact, it is known as American millet. वो सब का सब पूरा continents they were growing this corn and pumpkin and beans, rajma beans. They are the three together they used to grow. If you go back and see the agricultural history of the tribals of America, all that is lost. एंड ऐसा हम खेती के बारे में बहुत सारा बात बता सकते हैं. आई थिंक इट इज आउट ऑफ द परव्यू ऑफ दिस. The last question. Wait, last question. Okay, if you are. Yeah, I have no. Okay. If you are tired, we will stop. Sugar or sugar cane jaggery or palm jaggery, oblique date palm jaggery. Yes. Okay. मैंने बताया ये शुगर एस्टेट से ही बहुत सारा प्रॉब्लम्स हम क्रिएट किया है, इंक्लूडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर, स्लेव्स, एवरीथिंग हैपेंड बिकॉज ऑफ शुगर एस्टेट. सो शुगर इज वेरी डेंजरस बिकॉज इट गिव्स यू ग्लूकोज इन ए मैटर ऑफ मिनट्स. इट भर देता है हमारा खून को. सो साइंटिफिकली इट इज़ द लास्ट थिंग दैट यू वांट टू पुट. सो क्या खाए हम? मिठास चाहिए. हमारे भारत देश में पाम ट्रीज, पामेसी, बहुत सारा वेराइटीज है. खजूर पाम, सिल्वर डेट पाम, टाडी पाम, फिश टेल पाम, कोकोनट पाम, ये सब का सब फ्रक्टोज फिल्ड मिठास बनता है. फ्रक्टोज इज सिस्टर ऑफ ग्लूकोज विच इज वेरी सॉल्युबल इन आवर वाटर and you can eat and it just comes out. Doesn't trouble your blood glucose balance. Zero trouble. वही खाते थे हम. In fact, when these English fellows came to Calcutta, first thing their eyes fell on this meetha. And that's how they searched and got this sugarcane business. अभी भी आप बंगाल you go, they still have that silver date palm. एंड हमारा दक्षिण भारत देश में तो बहुत सारा जगह पे अभी भी टाडी पाम बचा हुआ है और फिश टेल पाम है. These are all sweet water and backwaters. So coconut is a palm tree which grows salt water trying to reach the rivers. So the balance. ये नदियाँ पानी नहीं है. You are all thinking it is water. No, it is actually energy. When rivers meet the ocean, the salt comes running to balance the sweet water because 3.6% of salt is there in the ocean. When the sweet water without salt goes in, the salt rushes up, and that is the electric potential creates, and that's how the ocean gets churned. So if you don't allow the rivers to meet the ocean, this energy is disturbed, and that's how we have disturbed weather patterns. So you keep on building dam after dam, dam after dam, and now there are no places on this planet to build any more dam. Everywhere we have dammed the rivers and disturbed the water cycle because this energy potential has to be met, otherwise we are in trouble. And that diversity, that salt concentration being very diverse when the meets, it creates diversified plant fauna and flora. That's where when rivers meet, the delta area कहते हैं, बहुत सारा diversified, not only the water diversity, animals diversity, on the earth also. Out of that has come our coconut, and is another palm tree. So all these things can give you mithas. Even today, I have calculated one day,
there are enough palm trees, we can supply meethas for the whole world. Even if you eat daily 30-40 grams of meetha, you have no dearth on this planet. Despite we have cut many of half to half plants we have thrown away in the name of so-called damming and all that. So हमारा विशाखापट्टनम आरकुलोया में अभी भी फिश टेल पाम बोलते हैं, उसका पत्ते का स्वरूप फिश टेल जैसा होता है, उसमें से आपको 10 किलो गुड़ निकाल सकते हैं हर रोज. 30 लीटर नीरा देती है वो, एंड दैट इज फिल्ड विथ वंडरफुल सॉल्ट्स. सो आपको कोकोनट वाटर और ये टाडी पाम वाटर ये सब पीने से आपका इम्यूनिटी बढ़ जाता है. सो ईट टाडी पाम जैगरी. सो आई एम नॉट सेइंग डोंट ईट स्वीट्स, आई एम सेइंग डोंट ईट शुगर. ये गन्नी का चीनी मत खाना, that disturbs our balance. This fructose dependent meethas, fructose is a sister of glucose. There are many C6 carbohydrates, fructose, glucose. मालूम हो रहा है क्या मैं बात कर रहा हूँ? B12 sources other than non-veg. Non-veg is not B12 source. This is the worst scientific myth these fellows have created. You eat some meat thinking you will get B12. In fact, the whole world is vitamin B12 deficiency because you are not getting from salmon liver or from bear liver. You don't get vitamin B12. You have to make your B12 and your microbes will make your B12. So, jigger of bear has got vitamin B12. I will eat that. You will not get, because it is छिपा हुआ है. You cannot take away. There are no enzymes to take that vitamin B12 from the liver of bear or liver of the fish. It's a misconception and misinformation. So how do you get vitamin B12? You have to make in your tummy. And who will make it for you? The microbes. So what do? You eat khameer. As simple as that. You don't need to kill anyone. But wait here. We have a blue revolution coming. You know that? Tadrupi prawns, tadrupi fish they are making. There is one fellow, he wants to have ice cream fish. So they are making all same looking fish, this much small. They put in ice cream and then eat it. What kind of nonsense we are talking? They are selling vitamin B12. क्या बात कर रहे हैं लोग? So this is all myths. Just like milk. Oh, if you don't drink milk, where do you get calcium? There is no calcium in the milk. But then we are all brainwashed that calcium is coming from milk. 900 milligrams is there if you drink 1 liter of milk. Can you drink 1 liter of milk? Oh, you do not drink, you cannot drink, that's why you are making paneer. We'll concentrate. Even after you eat 100 grams of paneer, you do not get calcium because you cannot get the calcium from that milk. You have no digestive enzyme to get calcium from it. Maximum after the milk gets curds, becomes, then you may be able to. So the efficiency is only 100 milligrams. If you drink 1 liter of milk, you will get 100 milligrams of calcium. That too, that gets converted by your lactobacillus in your tummy, becomes some part of becomes curd. And remaining all work against you. So you want calcium? Where is it? Til khao, 10 grams. So if you eat 100 grams of til, you will get 1 gram of calcium. So once in a while you eat तिल का लड्डू, ये टाडी पाम जागरी से आपका कैल्शियम का प्रॉब्लम खत्म. एंड यू कैन ऑब्जर्व all of it completely because it is plant based. Our digestive system is primed to absorb all the calcium. ये सही बात है क्योंकि all over the world, all cultures have used til in their recipes. You go to Turkey, you go to India, you go to Japan, everywhere. Without the til, no one eats. In fact,
big recipes, you know. You go to all Muslim countries, they use heavily til. You go to many places, there are sweets, they sprinkle sweets, I mean the til. And हमारा दक्षिण भारत देश में तो बिना तिल नथिंग हैपन्स. अब मर गया है, मरने के बाद भी तिल मुंह में डाल के नारायणा नारायणा बोलते हैं. क्यों? कुछ बाकी है तो ओनली तिल कैन pull you out. That fatty acids can actually make your heart beat again, because the transition, cis trans transition is possible only with til oil. So til डाला है, अब आप वापस नहीं आया है, and that is the last test. Okay, then you can take the body. He is really dead. ले जाओ. And that is the meaning of putting til in a dead body. But आजकल हम ये सफ़ेद चावल डाल रहे हैं. I mean, it is such a beautiful product, and that was the meaning of Tilanjali bolte hai na. That means that the end. So I have used the til, and still this fellow is not up. That means he is the real end. So it is the test for the end. That's why we put Tilanjali. Anything khatam karna hai, to Tilanjali bolo. And that's how the word has come into existence. क्या बात कर रहे हैं हम? Okay. What is the best diet for teenage boys who are in sports? Sports, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये 5 दाना खा लेना. You can go to sports or you can go and sleep. No problem. It will maintain your health. Because sports fellows need continuous energy. छोड़ छोड़ के एनर्जी चाहिए. वो काम बहुत अच्छा करता है ये 5 दाना. So every 2 days you keep changing your food and give. In fact, many marathon runners have improved their efficiency after starting millet diets, millet food. Okay? So any sport person, अभी तो हमारा जोकोविक is eating these kinds of things, so he is still winning, है ना. हमारा विराट कोहली भी बदल गया है. He is still playing. Even recently he scored some good runs, though it is IPL. Why small grains called mota dana? हाँ ये मुझे मालूम नहीं, ये हिंदी वाला आप बताना है. Yeah, I also wondered. I think the reason is that they do big job. They are small, but they are going to do big favor for you. बिग थिंग्स. सो इसीलिए आपको दिखा नहीं देता है, लेकिन बहुत बड़ा अनाज है, मोटी अनाज बोलते हैं. दैट्स द ओनली रीजन. इट्स माई कुकिंग अप. डोंट. पानी कैसे पीना अच्छा है? सर, पानी कैसे पीना अच्छा है? पानी कैसे पीना है? पानी पीना है बस. ठीक है. पी लो ताम्र का बॉटल में, यार ताम्र का एक फलक आपका पानी का बर्तन में डाल के 12 hours, 8 to 12 hours. And the beauty of copper plate is again the free electrons that are running on the surface of the copper. Nowhere else you get on this planet the way it is. It is called 3D 4S transition. The electron is free. That 3D to 4S, it is keep jumping. That bandwidth of energy is responsible for all microbes outer cell to be torn apart. So no infection whatsoever, pathogenic bacteria all will be killed, virus will be killed, and salts, chemicals, polar chemicals, everything get deposited. So only thing that you need to do after 8 to 12 hours, a bottle में इमली का पानी भर देना. Alpha hydroxy carboxylic acid works as a chelating agent and pulls out these things. So शुद्ध करना है, clean करके और एक बार. So you take 20 liters of steel बर्तन और earthen pot, मिट्टी का बर्तन में एक 12 inches by 4 inches copper plate डालने से आपको 20 liters of water is getting शुद्धि होता है. उसको रचनात्मक पानी बोलते हैं. बिकॉज ऑफ
oxygen hydrogen bonding, it's called hydrogen bonding, most special bond present in water. That's how water is water. It carries lot of dirt, lot of thing gets cleaned up because of hydrogen bonding between two water molecules. वो रचनात्मक रूप में बिठाना है वो potential energy. When water falls from top onto the mountains, the potential energy becomes kinetic energy. The running water makes this happen. So running water in the streams, in the waterfalls is actually samrachanatmak hai. नदी में बहने का पानी is the water that you need to use. But हम तो वाटर टैंक्स में प्लास्टिक डब्बा में भर भर कर पी रहे हैं और we say we are filtering in plastic instruments. RO water, this water, that water, Kangni water, Kingni water, alcohol water, alkaline water, whatever water. All that is not scientific. You need to arrange the water molecules properly. और रचनात्मक बनना है तो आपका इस्तेमाल एक कॉपर प्लेट ही कर सकता है. That's why wherever I go, I carry my bottle. So even if you give me some water, I put it here. After 4 or 5 hours, I drink. And रात में हम कहाँ ठहरते हैं? जाके इमली का पानी और नींबू का पानी, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये इकट्ठा होता है सोर. ऑल दिस इमली, टमाटो, आम, अचार बनता है ना हमारा देश में. अचार का बहुत इम्पोर्टेंस है. विटामिन सी बोलते हैं, दैट अस्कॉर्बिक एसिड और गूसबेरी बोलते हैं. ये सब का सब हमारे लिए बहुत अच्छा है, विटामिन सी. इसीलिए हमारा देश में अचार का संप्रदाय है. आजकल तो एक बच्चा अमेरिका जाता है, फ़ोन लगाता है, अचार मत खाना, कोकोनट मत खाना, कोलेस्ट्रॉल है. कोकोनट में कोलेस्ट्रॉल नहीं है, आपका चावल कोलेस्ट्रॉल बनाता है. बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस थिंग्स. सो व्हाट वाज योर क्वेश्चन? आई गॉट डिविएटेड. पानी कैसे पीना? सो दैट डी ऑर्बिटल, डी टू 4s, और एक लो है और एक मेटल विच इज सिल्वर, that is 4d5s. So that bandwidth is not suited here. For some microbes it works, but पानी में छुपा हुआ microbes, viruses and chemicals को निकालने के लिए ये 3d4s transition, the bandwidth energy works perfectly. Because of that polarity, the polar chemicals have that bandwidth, the electron EMF बोलते हैं ना, so that suits here. और सिल्वर प्लेट्स वी यूज्ड टू यूज़. खाना पकाने के बाद हम सिल्वर प्लेट में डाल के खाते थे, कुछ अमीर लोग है ना, वो मालूम है वो संप्रदाय आपको. बहुत सारे लोग, अमीर लोग सिल्वर प्लेट्स में खाते थे. द रीज़न इज दैट 4d5s ट्रांजिशन कैन अलो सम ऑफ द माइक्रोब्स टू बी किल्ड. सो यू जस्ट टच. इसीलिए हमारा राज परंपरा में कुछ को अवार्ड देना है तो वो एक ताम्र का कड़ा, बैंगल, कड़ा पहनते थे पैर में और हाथ में. उसके बाद धीरे धीरे वो ताम्र छोड़ के चांदनी, सिल्वर बन गया, सिल्वर छोड़ के गोल्ड, नाउ प्लैटिनम बन. अनसाइंटिफिक डेवलपमेंट. एंड हमारा दक्षिण भारत देश में बहुत देवस्थानों में हर जगह पे ताम्र का फलक लगाते हैं. वेर एवर लॉट ऑफ पीपल कंग्लोमरेट, बहुत सारा लोग इकट्ठा होता है, वहाँ पे ये लगाने से ये वायरल इन्फेक्शंस नहीं होता है. सो इसीलिए बोलते हैं वो स्तंभ को सब लोग छूना है, बिकॉज दैट स्तंभ ऑल अराउंड इज कॉपर. सो एवरीवन गोस टचेस 5. In fact, in some temples there are a series of pillars, उसके पे कॉपर प्लेट लगाते हैं. सो सब लोग जाते जाते ऐसा छू के जाना है. सो ऑल द वायरसेस आर थिंग्स. इट्स ए सिंबॉलिक वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग. सो घर जाके ऐसा काम करना है. और डोंट कुक इन कॉपर प्लेट्स बिकॉज द टॉक्सिक थिंग्स दैट आर डिपॉजिटेड विल गेट यू बैडली. सो नेवर कुक इन ए कॉपर वेसल.
but store your water in copper vessel. बट कॉपर वेसल बहुत बड़ा है तो उसको धोना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए हम कॉपर प्लेट स्टील के बर्तन में डालने के बोलता है और मिट्टी के बर्तन में डाल सकते हैं. ये पानी का कहानी है. So something special opinion for green tea and black coffee. बहुत काफ़ी चाय को छोड़ने का मन नहीं है. हम काढ़ा ढूंढ लिया है, करंज का काढ़ा, गिलाई का काढ़ा और कैस्टर ऑयल, क्या बोलते हैं, एरंडेल तेल. एरंडे, उसका पत्ता का डिकॉक्शन आपको ये एडिक्शन से बाहर ला सकता है. गुटखा खाने का, दारू पीने का, ड्रग्स लेने का, ये सब का सब, और चीनी खाने का. देर आर पीपल विदाउट स्वीट दे कैन नॉट इमेजिन देयर फूड. स्वीट है देन दे विल ईट, अदरवाइज दे डोंट टच. सो ये सब एडिक्शंस है. द मोस्ट एडिक्टिव केमिकल ऑन दिस प्लैनेट इज नॉट मॉर्फिन और ओपियम, इट इज शुगर. So you want to get rid of your sugar addiction, chai addiction, coffee addiction, daru addiction, whatever addictions you have, including phone addiction. In fact, we have done this experiment. People who are stuck with this so-called smartphone, hours together, they cannot live without that. We have in fact given these 3 decoctions step by step, and we have been able to get rid of these addictions. Because they are all connected to nervous system, so the nerves have to be cleaned. So इसीलिए आपको फॉक्सटेल मिलेट एंड ब्राउन टॉप मिलेट खाने से और कुछ काढ़ा, ऐसा हम प्रोटोकॉल बुक में लिखा हुआ है. यू कैन गो थ्रू दैट एंड विद इन 6 months people have come out. In fact, I have a wonderful story. I used to travel in कर्नाटका, उत्तर कर्नाटक में बहुत सारा विलेजेस को एक हफ्ते हम ट्रैवल करते थे, हर गांव जाके. इनफैक्ट 10 साल के पहले हम एक हफ्ते निकलते हैं और घर नहीं वापस आते हैं, बिकॉज आई यूज्ड टू गो टू विलेज टू विलेज, विलेज टू विलेज. सो अर्लियर आई यूज्ड टू गो ऑन मोटर बाइक. धीरे धीरे हम एक कार में जाते थे, और 2-3 साल के बाद लोगों ने मुझे बुलाते थे, हम जाते थे. सो एक ड्राइवर था, हर 2 घंटे के बाद 1 मिनट स्टॉप करता था, बाहर जाके कुछ करके आता था. सो आई आस्क्ड व्हाट इज दिस गाय डूइंग एवरी 2 hours. ही इज पुटिंग दिस गुटखा खाता था. सो आफ्टर आई अंडरस्टूड दैट, आई वॉक्ड बिहाइंड हिम एंड शोड हिम करंज का पत्ता दिला के, वो लेके हम खाने के शुरू किया, जस्ट द टेंडर लीफ. आई टोल्ड हिम यू ईट योर गुटखा एंड देन ईट दिस लीफ. विद इन 3 days he stopped his gutka business. Then he was stopping wherever karanj leaf is there. This is the real story that has happened. So all addictions also can be out, if not 3 days, 3 months, no problem. So हम बोल सकते हैं ओ जरा सा चाय पी ले, जरा सा कॉफ़ी पी ले. No, I will never say coffee, tea are addictions. They disturb your nervous system because they are alkaloids. So dangerous stuff, addictive stuff, you want to get out of it. Please stop drinking coffee and tea. It's not to save you, it is to save our rivers. So all these environmentalists keep giving big lectures, but they keep drinking coffee, tea and cigarette. So if anyone says he's environmentalist, first question I ask him is, do you drink coffee? And then you cannot save rivers. All over the world rivers are disappearing because human race is drinking coffee and tea without thinking. The worst thing that we are doing to our rivers is to drink coffee and tea. It happens only when human race stops drinking coffee and tea, our mountains can kick back themselves and come to life. All over the world mountains are dead because of coffee and tea. So please do not drink coffee and tea. Try to stop drinking coffee and tea. Tomorrow you are drinking 5 times. Next day onwards drink 4 times. Then
After another 6 weeks, drink 3 times. After another 6 weeks, drink 2 times. Meanwhile, drink these kadas. So within 6 months, you can get rid of these bad habits that are killing you, that are killing the planet. Thank you. It's a very good question. Though the answer is very bad for you. But it's good for all of us overall in a longer run. सर बहुत सारे क्वेश्चंस है इपिलेप्सी का ट्रीटमेंट, डायबिटीज का ट्रीटमेंट, सो आई थिंक those are all very PDF simple. महेश के पास है, प्रोटोकॉल में है. Protocol You में. just follow that, just like handbook. ये खाओ, इतना दिन खाओ. Next day you पियो, ये काढ़ा पियो. Next week you काढ़ा. Everything is written very systematically in the form of protocols. आपका डायबिटीज हो, डायलिसिस प्रॉब्लम हो, ऑटो इम्यून डिजीजेस हो, बहुत सारा गंभीर समस्या, अल्जाइमर्स. People, I went to some IIT, one of the IITs. The professor's father had lost everything. He forgot who he is. They have to tie him up in a room because he will go and forget and will not come back. They said Alzheimer's and gone case, nothing can be done. All India Institute of Medical Science, sab ka sab घुमाना हो गया है. Then they got hold of my protocol and started. Now it's 6 months. He's back and scolding everyone. So he was so happy. In fact, he had come, met me. ये बहुत कमाल लोग हैं, मुझे घर में बांध के रखा है. And he has gotten back all his memory. Everything is fine. And they're all very happy. Including that kind of very deep-rooted Alzheimer's disease can be fought back with the right food. It's only food that can bring you back. So, all the 108 diseased conditions have been put into that protocol list, and 20 to 25 cancer list is there, and mental diseases, anxiety, fear, sleeplessness, and mood swings. All this, there are 2 separate pages, what to do, how to do. Everything is spelled out in simple language. वो तो आपको मराठी में भी है. You can get the book in Marathi also, Hindi also, English. Almost 8-9 languages it is there. You can get it. Nothing to worry. Almost all diseases that you are facing, fibroids, PCOD, ADHD, fits, paralysis, you name it, you have it there. All in the modern nomenclature only, not to confuse you, so that I don't need to name it differently. But according to me, it's all imbalance. It's all imbalances, 3 imbalances. So my prescription of food is based on that actually. If you deeply analyze, you will see only these 5 grains are running around in all the protocols, but arranged in a different quantity and days and things like that. The answer is the same, but you think we are giving you different protocols. But it is the same. You are eating these 5 grains. That's all. आपका मर्जी. Yes, Mahesh, for सही है. Thanksgiving. The usage is correct. आपका मर्जी. I am just learning. I want to be apt. Yes. Thank you, sir. I didn't understand what it meant. As you wish. Very right. थँक्यू सर. आजच्या कार्यक्रमाचा उद्देश हा होता की भरडधान्य म्हणजे मिलेट जे श्रीधान्य म्हणतात, मराठीमध्ये आपण भरडधान्य म्हणतो, तृणधान्य म्हणतो, वेगवेगळी नावं आहेत. तर त्याचा प्रचार आणि प्रसार करणं हा उद्देश होता की ज्याच्यामध्ये शेतकरी सरांनी हेल्थच्या रिलेटेड खूप गोष्टी सांगितल्या. म्हणजे मला ही गोष्टी काही माहीत नव्हत्या. मी काही 3-4 वर्षापासून अभ्यास करतो याच्यावर.
तर बऱ्याचशा गोष्टी सरांकडून हेल्थ रिलेटेड कळायला. पण काही लोकांना प्रश्न होते की ह्याची शेती कशी करायची, आता हे भेटणार कुठं, एवढं सगळं सरांनी हेल्थ बेनिफिट सांगितलं, प्रत्येक आजारावर प्रत्येक गोष्टीवर सांगितलं. तर उद्या सकाळी 9 वाजता पारगावला वसुधाताई सरदार आहे त्यांच्या फार्मवर कार्यक्रम आहे की ज्याच्यामध्ये फक्त स्पेसिफिक भरडधान्य कसे ग्रो करायचे किंवा की कशा पद्धतीने कुठले बियाणे निवडायचे ह्या विषय आहे. तर तो कार्यक्रम सर्वांसाठी खुला आहे. दुपारी 2 वाजता MIT कॉलेजमध्ये आहे, जे लोणीचं आहे युनिव्हर्सिटी, तिथं आहे. पण तो फक्त कॉलेज स्टुडंटसाठी आहे की ज्याच्यामध्ये त्यांच्यामध्ये मुलांना हेल्थ बेनिफिट कशा पद्धतीने होतात मिलेट्सचे हे सांगितलं जाईल. तर अशा हा उद्याचा प्रोग्राम आहे. आज सर आले, सर म्हैसूरवरून प्रवास करून आलेले आहेत. सरांची 6 महिन्यापूर्वीची अपॉइंटमेंट घेतली होती आणि सर आज आलेले आहेत. सरांच्या पुढच्या 6 महिन्याच्या अपॉइंटमेंट बुक आहेत सगळ्या. सर आप आए और अभी आपने हमें सब हमारे जो ऑडियंस है उनको आपने बहुत अच्छी तरफ से मार्गदर्शन कर दिया. और थैंक यू अर्चना ठोंबरे मॅडम, महेश ठोंबरे सर की ज्यांनी हा सगळा हॉल बुक करणे, सगळ्या गोष्टी मॅनेज करणे, बॅकएंडला सगळं महेश सरांनी, जे ठोंबरे सर आहेत त्यांनी ह्या सगळ्या गोष्टींचं म्हणजे हॉलचं आणि सगळे पूर्ण रजिस्ट्रेशन ह्याच्यासाठी खूप मदत केली. तसंच थँक्यू माझी टीम पूर्ण की ज्याच्यात ह्या सगळ्या प्रत्येक गोष्टीसाठी ते मदत करत होते मॅमला. आणि स्पेशल थँक्स टू माय मदर अँड सिस्टर की ज्याच्यामुळं मी आज इथं उभा आहे आणि हे तुमच्यासाठी बोलतोय सगळं. आणि फायनली थँक्स टू ऑडियन्स की जो तुम्ही आलात इथपर्यंत. कारण आज रविवार असूनही आणि मिलेट्समध्ये बऱ्याचशा गोष्टींमध्ये चॅलेंजेस आहेत, प्रॉब्लेम्स आहेत, मिसअंडरस्टँडिंग आहेत. हे सरांपर्यंत हे आमचं काम होतं की सरांना इथपर्यंत बोलवणं आणि हे तुमच्यापर्यंत पोहोचवणं. थँक्यू एव्हरीवन. जस्ट एक मिनिट, सरांना महेशची आई बहीण बघायची आणि माझे आई वडील बघायचे आहेत. उभं राहा एक मिनिट. म्हणजे मी माझा मिलेटचा प्रवास हा आईपासून चालू केला होता. कारण तिची शुगर लेवल खूप असायची आणि सोल्युशन सापडत नव्हतं सरांचं. आणि तिची शुगर लेवल नेहमी 450-500 असायची. हे माझ्यासाठी म्हणजे मी सर्व लोकांना सांगतो, पण लोकांना प्रॉब्लेम येतात की मिलेट्स कशा पद्धतीने खाल्ले जावे. तर सरांनी खूप डीपमध्ये सांगितलं आहे. ह्याचे रेकॉर्डिंग आम्ही थोड्याच दिवसामध्ये यूट्यूबला पण टाकणार आहोत, तर तुम्ही तिथं पण पाहू शकता. थँक्यू एव्हरीवन. आणि सरांचा एक मेसेज आहे. 3 दिवसांचा एक वेलनेस प्रोग्राम असतो, त्याला रजिस्टर करू शकतात. सरांच्या जी मुलगी आहे डॉक्टर सरला, त्या फुल डे तो प्रोग्राम कंडक्ट करतात. तर तो तुम्हीसुद्धा अरेंज करू शकतात जर आपल्याकडे पार्टिसिपंट्स असतील तर. थँक्यू सर. थँक्यू एव्हरीवन. थँक्यू. गुड नाईट.